So hello students, welcome to my YouTube channel Physics and Mathematical Concepts by गुप्ता क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। इससे पहले हमने देखो इंट्रोडक्शन कराया था आपको, और वो इंट्रोडक्शन अब भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो मैं इसको पहले रफ कर देता हूँ बिकॉज अब हमारी चलेगी एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। मैंने आपको इसके इंट्रो में सबसेट्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाई थी कि कौन सी चीज़ सबसेट होगी, कब होगी। बिलोंग और सबसेट का एक रिलेशन बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है कि आप कहाँ पर बिलोंग मानेंगे, कहाँ पर आप सबसेट मानेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी चीज़ की देरी करते हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.3 का। मार्क करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल ऑफ सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो आपको बस देखकर ये बताना है, मार्क करना है कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। अब आप देखकर बता सकते हैं 2, 3, 4 इसके अंदर कंटेन कर रहा है, हाँ, सो ये सबसेट है। ओके, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट ले लेंगे। x सब्जेक्ट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। x सब्जेक्ट x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ये कह रहे हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स, एक्स क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल की क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं एक्स सब्जेक्ट एक्स, और दूसरी तरफ है एक्स सब्जेक्ट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। सो ये चीज इसके अंदर तो कंटेन कर रही है भाई, ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के अंदर 11th क्लास के स्टूडेंट्स भी तो आएंगे। जब हम पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि ये सभी पूरे के पूरे स्कूल के सभी टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें 11th क्लास के स्टूडेंट भी तो होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज के अंदर कंटेन कर रही है, प्रेजेंट है, सो ये सबसेट होगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। एक्स सब्जेक्ट एक्स इज अ सर्कल in the plane x subject x is a circle in the circle in the same plane with radius 1 यूनिट। अब इसमें पूछा गया है कि सर्कल इन द प्लेन, एक सर्कल है जो प्लेन पर है और दूसरा है आपका एक सर्कल ऐसा इसकी यूनिट 1 है, तो ये तो सबसेट होगा ही नहीं, सीधी सी बात है भाई। ये तो रेडियस 1 यूनिट रेडियस का है, और जबकि ये नॉर्मल एक सर्कल है, तो ये इसके अंदर कंटेन नहीं कर सकता, ये इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, सो ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 6th पार्ट के बारे में। एक्स सब्जेक्ट एक्स is an equilateral triangle in a plane dot 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 x subject x is a triangle इन द सेम प्लेन। अब भाई बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और नॉर्मल ट्रायंगल है उसी सेम प्लेन पर बने हुए हैं, तो ट्रायंगल की तो अपने ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो उस ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट होगा भाई, क्योंकि ट्रायंगल्स कितने होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं, बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं, मैनी टाइप्स बोल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, मेनी ट्रायंगल्स।
सो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा वो आपके इस ट्रायंगल के अंदर तो कंटेन करेगा, इस ट्रायंगल के अंदर प्रेजेंट तो होगा। सो ये इसका एक सबसेट है। और भाई याद रखें, ये ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको और मिलेगा इसी एक्सरसाइज में, मैंने पहले भी उसका एग्जांपल लिया था यूनिवर्सल सेट के लिए। ओके, सो ये आपका सबसेट होगा। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके जो पार्ट्स रह गए हैं वो आप अपने आप इजीली होमवर्क में करेंगे। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? ऑलमोस्ट रेडी ही होंगे। एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं स्टेटमेंट्स जो हैं ट्रू हैं या फॉल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इजीली आप देखकर बता सकते हैं। ए कॉमा बी नॉट सबसेट बी कॉमा सी कॉमा ए। भाई ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मेरे हिसाब से ये फॉल्स है। अगर आप चाहें तो रीजन भी दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं। रीजन क्या देंगे? सीधी सी बात है, हाँ ए बिलोंग्स, बल्कि रीजन ना दें, मर्जी आपकी। अगर आप रीजन देना चाहें तो ये दे सकते हैं, ये आपका बिलोंग करेगा बी सी, ओ सॉरी ये इसका सबसेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज ए कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आपका इस सेट को, एंड ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग कर रहा है आपका बी कॉमा सी कॉमा ए को। सो ये रीजन दे सकते हैं आप, या फिर इनको एक सेट मान सकते हैं, ए और बी मान सकते हैं, देन ए कॉमा बी बिलोंग्स ए एंड ए कॉमा बी ऑल्सो बिलोंग बी, ये भी आप कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड है ए कॉमा ई सबसेट एक्स एक्स सब्सेट एक्स इज अ vowel in the English alphabet, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर आप ध्यान दें तो मैं इसे थोड़ा सॉल्व करके ही बताता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट ए इक्वल आप क्या मान लें, ए कॉमा ई जो हमारा पहला सेट है, और हमारा इन्होंने बी दिया है एक्स सब्सेट एक्स इज अ वॉवल्स या वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये है। क्लियर है? इसकी जरा एक बार रोस्टर फॉर्म जरूर बनाएंगे हम, क्योंकि विदाउट रोस्टर फॉर्म भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो बी की रोस्टर फॉर्म क्या होगी बेटा? बी की रोस्टर फॉर्म होगी ए ई आई ओ यू। आपके इंग्लिश अल्फाबेट में यही तो होते हैं आपके वॉवल्स। तो अगर हम देखें तो ए सबसेट होगा बी का, ठीक है। सो ये आपका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्लियर? इसके बाद हम इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ए सबसेट ए बी सी। अरे भाई ये तो सीधी सी बात है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप सीधा सीधा क्या लिखेंगे? ट्रू। ये सबसेट इसका ये सेट इसका सबसेट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं अब आपके फिफ्थ पार्ट की, ए बिलोंग्स ए कॉमा बी कॉमा सी, क्या ये इसको बिलोंग करेगा? तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे नो, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, बिकॉज ये आपका बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज इज अ सेट नॉट अ एलिमेंट। ये जो है आपका एक सेट है, नॉट अ एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। बिकॉज आप इस तरह इसका स्टेटमेंट रीजन दे सकते हैं, अदरवाइज रीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उसने रीजन मांगा नहीं है। और आप चाहें तो रीजन ये दे दें, बिकॉज इज अ सेट, ये एक सेट है, नॉट अ एलिमेंट, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। सो आप इसे नोट करें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें सेट दे दिया है A 1, 2, 3, 4। जरा ध्यान देंगे, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला वो है। ये हमारा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई।
कौन सा इसमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है, आपको रीजन भी देना है, इसमें आपका रीजन का काम चलना है भाई। हाँ, जैसे फर्स्ट है 3,4 सबसेट ए, क्या 3,4 सबसेट ए है? भाई ये चीज मैंने आपको रिलेशन बिलोंग्स टू और सबसेट क्या मिडिल का डिफरेंस क्या है, जब इसी टॉपिक मैंने बताया तब मैंने आपको इसका बताया था। और अगर किसी को क्लियर नहीं है सो प्लीज एक्सरसाइज 1.3 की इंट्रो वीडियो जरूर देखें, अदरवाइज ये आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ पाएगा। ओके, सो हम देखते हैं इसमें 3,4। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर ए सेट में ये सभी के सभी एलिमेंट्स है, तो ये ब्रैकेट में जो करली ब्रेसेस के अंदर 3,4 है, ये भी एक एलिमेंट है और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, सो अगर हम देखें 3,4 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन बिलोंग्स ए। ठीक है ना, ये इसको बिलोंग करेगा बट सबसेट नहीं होगा। गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है ना, जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक, और अगर आप चाहें तो इसमें ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ज्यादा लंबा ना करके, इज इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है। क्लियर है, इतना भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में अगर हम देखें तो 3,4 इन्होंने बिलोंग्स कर दिया ए को। बिलोंग्स करने में क्या हुआ, ये चीज बिल्कुल सही हुई, जो हमारा 3,4 है इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये हमारा सेट ए का एलिमेंट है और एलिमेंट किसी सेट को बिलोंग कर सकता है। ठीक है ना, देन 3,4 बिलोंग करेगा ए को, इज करेक्ट, ये करेक्ट है। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद इसका ही थर्ड पार्ट ले लेते हैं। अब यहां पर तो ये सबसेट नहीं हुआ, अब ये सबसेट कब होगा? अब यहां देखें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो हमारा इज अ एलिमेंट ऑफ, ध्यान से देखेंगे इस चीज को, सेट ए एंड सेट 3,4। देन अब ये जो है हमारा एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट तो है, साथ के साथ इस सेट को अभी एलिमेंट होगा। ठीक है, देन ओहो सॉरी, थोड़ा कैमरे के हिलने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सो ये जो है आपका 3,4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का एलिमेंट है, साथ के साथ अब किसका एलिमेंट हो गया, ये जो हमें गिवन सेट दिया है, अब इन्होंने जो हमें सेट दिया है इसका भी एक एलिमेंट हो गया, इस सेट का भी एक एलिमेंट है। देन इन्होंने हमें कहा क्या है, कंप्लीटली ये कहा है ए। देन 3,4 बिलोंग करेगा, वो सॉरी सबसेट होगा ए का, सबसेट होगा ए का, इज करेक्ट, ये अब हमारा करेक्ट है। तो इन्होंने तीनों कंडीशंस जो हमें दी हैं, ये जो हमें तीनों कंडीशंस दी हैं ये अच्छी कंडीशंस दी हैं। सो इन कंडीशंस के बेस पर हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों पार्ट थे। हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं।
इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट क्या रहेगा इसका? जो आपका फोर्थ पार्ट है वो है 1 बिलोंग सेट ए। सॉल्यूशन में सीधा सीधा हम यहां लिख सकते हैं 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 1 है हमारा सेट ए का एलिमेंट है। सॉरी, यहां पर भी आप एन लिख लें, ये थोड़ा जल्दबाजी में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। जो 1 है हमारा सेट ए का एलिमेंट है। क्लियर है? हमारा 1 जो है सेट ए का क्या होगा? एलिमेंट होगा। तो इसमें सीधा सीधा पता चलिए इसका एलिमेंट है तो ये इसको बिलोंग करेगा। देन 1 बिलोंग सेट ए इज करेक्ट। ये तो भाई करेक्ट है। और इसके बाद इन्होंने कहा है फिफ्थ पार्ट वही 1 सबसेट ए, 1 ए का सबसेट है। अब एक बात बताइए आप, जब ये 1 एक एलिमेंट है, सॉल्यूशन में हम वही चीज लिखेंगे 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट, बल्कि लिख सकते हैं एलिमेंट सेट ए but is not a set of itself। ये अपने आप में कोई सेट नहीं है, एक एलिमेंट है but is not a set of itself। या इन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा लें, इन itself। ये अपने आप में ही कोई सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है। तो इतना भी आपको लिखने की जरूरत नहीं, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इतना काफी। जब वो एलिमेंट है तो उसको सबसेट हो ही नहीं सकता। देन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो लैंग्वेज है आपकी, आप कितनी ही बड़ी लिख सकते हैं, ज्यादा बड़ी भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद इस तरह आपको बाकी सभी पार्ट्स करने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम इसके बाद इसके 9th पार्ट पर चलें। 5 बिलोंग्स ए। जो हमारा 5 है वो बिलोंग करेगा ए को। भाई 5 बिलोंग करेगा ए को, सीधी सी बात है। 5 एक नल सेट है। इस चीज को जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें कहा है 5 बिलोंग्स ए। तो अगर हम 5 देखें, 5 बिलोंग ए, पहली बात तो 5 कोई भी अपने आप में एक नंबर नहीं है। ठीक है? 5 क्या होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया 5 क्या होता है? एक नल सेट होता है, एक एम्प्टी सेट। सो 5 एक सेट है। क्लियर है? ठीक है? इसमें आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं 5 इज अ सेट, इज अ एनी सेट, एनी एम्प्टी सेट। देन 5 जो है हमारा कोई भी एक एम्प्टी सेट है। देन 5 belongs A is incorrect। ये इनकरेक्ट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट। और उसके बाद अगर हम 10th देखें, और 10th पार्ट में क्या कहा है? 5 सबसेट A। तो सीधी सी बात है भाई, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होगा हर सेट का सबसेट होगा। देन 5 सबसेट A इज करेक्ट। ये आंसर आपका करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के आप इन पार्ट्स को नोट कर लें। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो चुका है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फर्स्ट पार्ट है ए, राइट डाउन द ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये आपको सेट्स दिए हैं, इनके आपको ऑल सबसेट्स लिखने हैं, जितने भी सबसेट बनते हैं। देखिए कलेक्शन ऑफ सबसेट क्या होता है? पावर सेट होता है। मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी सेट से अगर आप सबसेट्स बना रहे हैं तो उन सभी सबसेट्स का तो कलेक्शन होगा। क्या होगा? पावर सेट होगा। पहले तो पता करना पड़ेगा कि सेट के थ्रू हम कितने सबसेट बना सकते हैं।
ठीक है। इस सेट के थ्रू हम कितने सबसेट बना सकते हैं, ठीक है। उस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो हमारा सबसेट का कलेक्शन होगा। ओके, सो भाई उसको पता करते हैं हम। सबसे पहले नंबर, इसे हम मान लेते हैं लेट ए, हमने सेट का नाम दे दिया ए, ठीक है। सो नंबर ऑफ पावर सेट ए टू की पावर m, वेयर इज m कितना है यहाँ पर, अगर हम देखें m क्या है, m है यहाँ पर m इक्वल है 1, या फिर इसे डायरेक्ट लिखेंगे टू की पावर 1, ठीक है। m क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया m क्या है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। इस सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी नंबरिंग है ना। आप वीडियो देखें, उसमें आपको इंट्रो में सब क्लियर समझ में आएगा, बार बार मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो जो हमारा पावर सेट बन के आएगा जिसके अंदर ये सबसेट्स होंगे इसके, उसमें बस 2 ही एलिमेंट होंगे। तो सीधी सी बात है, बनाने का तरीका देख लें सभी। क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5 होगा, और सेकंड ये अपने आप होगा 5। हर सेट सबसेट, अगर आप सेट का सबसेट बनाएंगे तो हर एक में 5 जरूर आएगा। अभी तो कहते हैं 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो है हर सेट का सबसेट है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट आप अपने आप करेंगे। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, 1, 2, 3, ये आपका थर्ड पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं जरा थर्ड पार्ट क्या हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए लेट ए 1, 2, 3 ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए 2 की पावर m होगा। यहाँ m की वैल्यू कितनी है, 1, 2, 3, सो 2 की पावर 3, 2 2 4 2 8। अब 8 एलिमेंट्स बनेंगे, तो इनको बनाएंगे किस तरह से, ध्यान देखेंगे, थोड़ा बड़ा बनेगा ये, क्योंकि 8 आपके सबसेट्स होंगे। तो पहला सबसेट क्या बनेगा इसका, 5, दूसरा 1। अच्छा याद रखें ये सबसेट है, अपने आप में एक सेट है ये, तो इसको ब्रेसेस के अंदर जरूर बंद करें। ऐसा नहीं से एलिमेंट बना दें आप। पावर सेट के अंदर जब कलेक्शन बनेगा तब वो उसके लिए एलिमेंट है, अदरवाइज ये एक सबसेट है, ठीक है। 2 का अकेला ले लेंगे 2 को एक बार, उसके बाद 3 को ले लेंगे, 4 तो ये हो गए। अब उसके बाद 1, 2 को एक साथ लेंगे, 2, उसके बाद 1, 3 को एक साथ ले लें, 1, 3। नेक्स्ट क्या लेंगे, 1, 3, 2, 3 एक साथ ले लीजिए। अच्छा ये नहीं है अब 3, 1 एक साथ ले लें चेंज करके। मैंने बताया है सेट के अंदर अगर ऑर्डर चेंज हो भी जाता है एलिमेंट में तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल होंगे, तो 2 बार नहीं लिख सकते आप। ये दोनों अगर आप यहाँ 3, 1 लेंगे तो भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं, ये तो पहले आ चुका, बार बार थोड़ी ना लिखेंगे आप। 2, 3 हो गया, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक सेट और बचा। एक जो होगा वो अपने आप का ही ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेट होगा। क्लियर है, कहते नहीं है A इक्वल B, अगर A इक्वल B हो गया, 2 सेट आपस में अगर इक्वल हो गए तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे भाई। तो ये इसका सबसेट एंड देन ये इसका सबसेट। इंट्रो की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखे तो उसे जाकर देखें, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज इस तरह आप कंप्लीट कर देंगे, कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, ठीक है ना, इजी एक्सरसाइज है। ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप करेंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए पावर सेट ए इफ ए इक्वल 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का ये 4th पार्ट है। चलो मैं आपको करा देता हूँ, एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का ही 4th पार्ट करा देता हूँ मैं। 5 भाई सीधी सी बात है, सॉल्यूशन के लिए आप इसको कोई सेट मान लेंगे 5, ठीक है ना, लेट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ध्यान रखेंगे। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितना होगा, 2 की पावर m, और 5 एक नल सेट है भाई, एम्प्टी सेट है जिसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की पावर कितना हो गया, 0 हो गया।
और 2 की पावर 0 किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है। तो अगर हम बनाएंगे तो इसका सेट क्या बनेगा, 5 ही तो बनेगा, पहला एलिमेंट तो 5 ही आएगा। तो ये आपका हो गया। तो इसी के बेस पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स बनाने हैं, ये मैंने आपको बताया, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना। तो एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग वाला खेल है सब। किसी को अगर क्लियर नहीं हुआ होगा उसमें तो वो अब क्लियर हो जाएगा बहुत इजीली। देखिए इंटरवल बनाना है, इंटरवल बनाना है। तो सबसे पहला काम सॉल्यूशन, इसको कोई भी सेट ए मान लेंगे, x सज x बिलोंग्स r -4 लेस देन ये हो गया। अब इसका इंटरवल कैसे बनाएंगे भाई, अगर आप यहां देखें तो यहां पर लेस देन है, इक्वल नहीं है। इक्वल ना होने की वजह से ये एंड पॉइंट काउंट नहीं होगा, मतलब जो x की वैल्यू है वो -4 से ग्रेटर है। -4 के इक्वल तो है नहीं, अगर आप कोई x की वैल्यू लेंगे तो -4 से ज्यादा ही लेंगे, -4 तो लेंगे ही नहीं। तो -4 आपका इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। तो उसकी तरफ क्या आएगा, इसकी तरफ आपका ओपन इंटरवल आएगा और ये आपका -4 हो गया। कॉमा, अब भाई 6 लेंगे। 6 अगर आप देखें तो यहाँ पर इंक्लूड है क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है, 6 इंक्लूड है। हम कोई भी x की वैल्यू जो लेंगे वो 6 से कम तो लेंगे, साथ ही साथ हम 6 भी ले सकते हैं। 6 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ इक्वल दे दिया, तो इसकी तरफ से क्या होगा, ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। ओके, क्लियर यहाँ तक, इज दैट क्लियर? सो अगर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसका थर्ड पार्ट, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा भाई। x सज x बिलोंग r, देन 0 लेस देन इक्वल x एंड 7, इसे देख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, इसको लेट a दे दीजिए, यहाँ पर भी लेट लिख देंगे भाई, आपने सपोज किया है तो लेट कर लेंगे। देखिए ऐसा हो जाता है वीडियोस में, हमसे भी बनाते टाइम कुछ ना कुछ पॉइंट भर की मिस्टेक हो जाती है। सो उस चीज़ को आप अपने आप भी सही कर सकते हैं, इतना तो अगर आपको पता लगता है, ठीक है। रॉन्ग चीज़ ना आप करें ना हम करें, मोस्टली हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं कोई भी चीज़ रॉन्ग ना हो पाए। ऐसा होता है हम लिखते कुछ हैं, यहाँ बोलते कुछ हैं, लिख हम सही रहें लेकिन बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कभी कभी। तो उस चीज़ को आप ध्यान ना दें, क्लियरली आप लिखे हुए पर ध्यान दें, अच्छे से आपको क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। और कोई भी गड़बड़ हो जाती है वीडियो में कुछ भी, तो आप उस चीज़ को बता सकते हैं, हम उसको सही करने की पूरी कोशिश करते हैं। ओके, सो तो हम इसको लेट ए कर लेते हैं, x सज x बिलोंग r, देन 0 लेस देन इक्वल x एंड लेस देन 7। सो अगर हम इसका बनाएंगे कैसे बनेगा, यहाँ पर ये इक्वल है तो यहाँ पर आपका एक क्लोज इंटरवल हो गया, कॉमा, यहाँ ये ओपन है तो यहाँ आपका ओपन हो गया, सीधी सी बात, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इनकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है, तो मतलब अब आपको ये दिया है, इस तरह आपको नोट करना है, कोई बड़ी परेशानी नहीं। सीधा क्या करेंगे, एस एक्स सज एक्स बिलोंग्स आर। अब आप यहां देखें तो दोनों तरफ से ये ओपन है, जब ये ओपन है तो ये एक्सक्लूड है, एंड पॉइंट्स जो हैं आपके बेटा एक्सक्लूड है, नॉट इंक्लूड। तो एक्सक्लूड होने की वजह से क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखेंगे, 6,12। 6,12 में क्या करेंगे आप, सॉल्यूशन, x सज x बिलोंग r, देन यहां से ओपन है तो 6 लेस देन, यहां से क्लोज है देन लेस देन एंड इक्वल 12। क्लियर, सिंपल। और इसका एक बार एक फोर्थ पार्ट भी करा देते हैं, -23,5। तो इसमें आप अगर आप सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये बिल्डर फॉर्म तो है ही आपकी, x सज x बिलोंग्स r, बिलोंग्स r। अब यहाँ पर क्लोज है मतलब -23 से ग्रेटर एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल है कि क्लोजर है, यहाँ से ओपन है मतलब एक्सक्लूड है, तो 5 आपका ओनली स्मॉल रहेगा, मतलब लेस देन रहेगा x। क्लियर है यहाँ तक? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 आप नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।
ओके, सो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का सेट। आपको इनका यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सीधी सी बात है, सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन। यही तो इसका यूनिवर्सल सेट होगा। राइट ट्रायंगल्स एक ट्रायंगल की कैटेगरी है, तो ये इसका यूनिवर्सल सेट हो गया। क्लियर है? इसी तरह सेकंड पार्ट का द सेट ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, उसमें भी आप यही चीज लिख सकते हैं, सेट ऑफ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, वो भी तो इन्हीं का ही पार्ट है। सो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए बी सी ये तीन सेट दिए हैं। आपको बताना है कि इनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। इनका यूनिवर्सल सेट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। ए दिया है 1 3 5, बी दिया है 2 4 6। अच्छा क्वेश्चन है। जिनके क्लियर नहीं है यूनिवर्सल सेट, इसमें बहुत इजीली कंटेंट समझ आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन में 0 1 2 3 4 5 6। तो भाई देखो इसका क्या होगा सॉल्यूशन। भाई इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या ये यूनिवर्सल सेट है? अरे भाई यूनिवर्सल सेट है, इनका यूनिवर्सल सेट ये बन जाएगा? नहीं बनने का है। क्यों? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है उसी कॉन्टेक्स्ट में जो उससे बड़ी चीज हो। जैसे हमने यहाँ बात की है, यहाँ क्या बात की हमने यहाँ बात की कि एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका यूनिवर्सल क्या होगा? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? नॉर्मली ट्रायंगल हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर ही कंटेन कर रहे हैं। वैसे ही इन तीनों का यूनिवर्सल सेट तो वही होगा ना, जहां पर इन तीनों सेट्स के एलिमेंट्स बिलोंग करते होंगे उससे पूरी तरह। अगर आप यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 है, 8 तो है ही नहीं कहीं 8 बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, लेट ए 0 1 2 3 4 5 6 इज नॉट यूनिवर्सल सेट। ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं है। ओके, यूनिवर्सल सेट नहीं है। क्लियर है? इतना ही लिखेंगे। बिकॉज रीजन देना चाहें तो रीजन दे दें। क्या देंगे? 8 बिलोंग्स सी। 8 जो है सी को बिलोंग कर रहा है, बट 8 डज नॉट बिलोंग ए को तो बिलोंग। अच्छा सॉरी इसको डी मान लीजिए, क्योंकि ए तो आपका है, सो यहाँ डी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको बिलोंग कर ही नहीं रहा। इसी तरह अगर हम देखें तो मैं अब डायरेक्ट इसका थर्ड पार्ट लूंगा। भाई सेकंड पार्ट में 5 है, 5 तो एक एम्प्टी सेट है, उसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट कंटेन होगा ही नहीं, तो वो होगा ही नहीं। थर्ड वाला जो है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो है हमारा सॉल्यूशन, लेट ई इक्वल, हम इसको मान लेते हैं 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होगा। इज यूनिवर्सल सेट बिकॉज एलिमेंट ऑफ सेट A B C are belongs to set, because all elements, all लिख लेंगे हम, all elements of set A B C are belongs to set E। जितने भी एलिमेंट हैं ABC सेट A B C के टोटल 1 3 5, then 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 एंड 8, सभी इसको बिलोंग कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट होगा इन तीनों का। क्लियर है? तो ये आपका एक्सरसाइज 1.3 जिसका कंप्लीटली सॉल्यूशन था। अगर आप इसका इंट्रो देख लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से तेजी से करते चले जाएंगे। और मैं इस चीज को तेजी से इसलिए कराता हूँ बिकॉज मैंने इसका इंट्रो दे दिया है,
उस इंट्रो को अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली आपको समझ में आएगा। तो मुझे ज़्यादा कुछ इसमें समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ईजी हो जाती है अगर आप इंट्रो देख लेते हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ना भी करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जिनके पास गाइडेंस नहीं है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं कोरोना महामारी के तौर पर चलते, तो आप उनको वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से देख पाएँ, और लोगों को भी शेयर करें। ओके, सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रो के साथ।